ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो है फॉर्म अभी सही ढंग से फिलअप नहीं हो रहा है। और फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है ना, उसके आधार पे जो है सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है कौन कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, कहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा और किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो हो सकता है कि फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र वैकेंसी 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई फॉर न्याय मित्र इन ग्राम कचहरी, यानी कि ग्राम कचहरी में न्याय मित्र की जो भर्ती के लिए आवेदन है यहाँ पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी जो है ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और आपको जो है जल्दीबाजी में फॉर्म को नहीं भरना है। इसके बाद हम जब फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए हम इस वीडियो में जानकारी नहीं देंगे। इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है ना देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र होते क्या है। देखिए, ग्राम कचहरी जो भी बनाए जाते हैं ना, उसमें सरपंच उसके हेड होते हैं। तो सरपंच के जो भी न्याय करते हैं ना, उसके न्यायपीठ को सहायता करने के रूप में आपको जो है काम करना होगा। यानी कि मान लीजिए आप लॉयर के रूप में काम करेंगे, जो भी कानूनी सलाह है आपसे ली जाएगी और आप लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये पूरी तरह से संविदा के आधार पर आपका भर्ती होने वाला है, किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी आपका नहीं रहने वाला है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जिलावार कुल रिक्त की हम बात करें तो 24 से 36 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि अलग अलग जिलावार जो है भर्ती निकाली गई है। अब सभी जिले की जो रिक्तियां है ना, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, बताया गया है कौन जिले में जो है कितनी भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। बाकी जो भी ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पे भर्ती होंगे उनको जो है 7,000 रुपया प्रति महीना मानदेय के रूप में मिलेगा। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है संविदा आधार पे भर्ती आपका की जा रही है। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से कम विधि में स्नातक कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने लॉ में डिग्री लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि फॉर्म वैसे अभ्यर्थी भरेंगे जो कि भारत के नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन बिहार राज्य से संबंधित जिला का निवासी भी होनी चाहिए। यानी देखिए बताया गया है कि बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हो, यानी कि जो भी आप संबंधित जिला से आते हैं वहां के निवासी हैं तो फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी बताया गया है कि जो भी आप मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हुआ है, ठीक है, तो वही जो है पात्र होंगे, दूसरा कोई यहाँ पे पात्र नहीं होगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 25 से लेकर 65 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, फॉर्म को भर सकते हैं 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि समय समय पे जो भी जिला स्तर पे आपका रिवर्जेशन का लाभ है वो आपको दिया जाएगा और उसी के माध्यम से जो है आपका भर्ती प्रक्रिया कराए जाएंगे। बताया गया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। यानी कि मान लीजिए किसी प्रकार की आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC ST BC BC हैं, EWS है, तो आपको जो है उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि सरकार के द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा, उसके आधार पे ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि इसमें सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है ना, उनको 4% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोतनी है, ठीक है, उनको जो है 2% यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। बताया गया है कि प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए पदों पर 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की अगर वहां पे मान लीजिए सीट है और कोई महिला नहीं मिलती है तो उस स्थिति में उसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से जो है भरा जाएगा। यानी कि जहां भी महिलाओं के लिए पोस्ट आरक्षित है वहां पे चाहे तो पुरुष भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले महिला का भर्ती होगा और कोई महिला नहीं होगी तो फिर उस कंडीशन में जो पुरुष है ना उनको यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया में बताया गया है कि आवेदन द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी किसी एक प्रखंड में आप यहाँ पे अपने जिले के किसी एक प्रखंड के अंतर्गत जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के जो भी वेबसाइट है इसके माध्यम से किया जाना है, जो कि मैंने आपको लिंक दे ही दिया हुआ है, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है और फॉर्म फिलअप भी हो रहा है तो कई सारे जो है उसमें कमियां हैं, जिसको सुधारने के बाद ही फॉर्म भरिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा। यानी कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देंगे वही जो है मान्य होगा और उसके लिए आपको काउंसलिंग के समय में जो भी प्रमाण पत्र आपकी जानकारी दे रहे हैं उसको जो है लाना भी पड़ेगा मूल प्रमाण पत्र में, और उसी के माध्यम से आपका जो है काउंसलिंग
काउंसलिंग होगा उसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो फिर आपका जो अभ्यर्थिता है उसको रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अपने हिसाब से जानकारी देंगे, उसी के आधार पे आप पात्र हैं कि नहीं है उसकी जो है यहाँ पे जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि उसी के रिलेवेंट जो है आगे तक आपका भर्ती प्रक्रिया चलने वाला है। बाकी बताया गया है कि वेबसाइट पर जो शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया गया है उसको जो है नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो नोटराइज जरूर करवा लीजिएगा। नोटराइज करवाना बेहद आसान होता है। इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखेंगे शपथ पत्र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर आपने ग्राम कचहरी सचिव के पदों पे भर्ती के लिए फॉर्म भरा होगा तो ये आपने नोटराइज करवा कर बनाया ही होगा, तो वही आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखेंगे तो इसमें जो है दोनों पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, सचिव और न्याय मित्र, ठीक है। तो उसको भी लगा सकते हैं या फिर चाहे तो आप नए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नोटरी द्वारा जो है निर्गत शपथ पत्र। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस मैटर को लेकर जाना है और एक जो है जो स्टाम्प होता है उस पर इसको प्रिंट करवाना है और यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला लिखकर यहाँ पे आपको ये निर्णय लेना है, मतलब कि शपथ लेना है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सही है। किसी प्रकार की गलत जानकारी देता हूँ तो फिर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो इसको जो है उस स्टाम्प पे आपको बनाकर जो भी नोटराइज होते हैं उनसे नोटराइज करवा लीजिएगा और इसको पूरी तरह से बनाने के बाद ही अपलोड करना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। काफी सारे उम्मीदवार पिछली बार क्या किए थे कि इसी पे जो है सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड कर दिए थे, जो कि वैलिड नहीं होता है। इसको नोटराइज जरूर करवाना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में भी इसको मेंशन किया गया है कि आपको जो है नोटरी से ही बनाकर अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना काउंसलिंग के क्रम में असमानता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें जानकारी दे रहे हैं और काउंसलिंग के समय में हो सकता है कि उसमें भिन्नता पाई जाती है, तो फिर आपका जो अभ्यर्थिता है ना उसको रद्द कर दिया जाएगा। देखिए अभ्यर्थी ये भी ध्यान देंगे कि जिस भी पंचायत के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उस पंचायत में रिक्त पद है या नहीं है। बिना रिक्त वाले पंचायत में आवेदन कर देते हैं, वैसे स्थिति में आपका जो उम्मीदवारी है ना उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि जहाँ पे भर्ती है उसको सबसे पहले चेक करना है कि कौन से पंचायत में है, क्योंकि काफी सारे ऐसे पंचायत है जहाँ पे पहले से जो है न्याय मित्र काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, पोस्ट खाली है ये नहीं है तो भरने से कोई मतलब ही नहीं बनता, तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मेघा सूची है वो कैसे बनेगा। देखिए बताया गया है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेघा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, साफ साफ यहाँ बता दिया गया है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल द्वारा ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेघा अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेघा का निर्धारण विधि स्नातक के अंकों के आधार पर होगा। यानी कि जो भी आपने विधि में स्नातक किया हुआ है उसमें जो भी अंक प्राप्त किया हुआ है ना उसी के आधार पर आपका जो मेघा सूची है वो बनेगा। बाकी जिनका समान अंक रहेगा उसमें अधिक उम्र वाले जो भी उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के अंदर आप जो भी संबंधित आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी है कि वीडियो है उनके कार्यालय में कर सकते हैं। रिक्तियां घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर जो भी इनकी वेबसाइट है वहां पे दी जाएगी। ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के लिए नियोजन हेतु पैनल का अनुमोदन किनके द्वारा किया जाएगा। देखिए ग्राम कचहरी के सरपंच अध्यक्ष होंगे, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच सदस्य होंगे और ग्राम कचहरी के सचिव सदस्य सचिव होंगे। इसमें देखेंगे तो वीडियो का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे सचिव जो है ग्राम कचहरी के सचिव ही बन रहे हैं, सदस्य सचिव। तो इनके द्वारा जो है पूरा इनका अनुमोदन किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को फैसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। यानी कि देखेंगे वीडियो के भी इसमें फैसिलिटेटर के रूप में जो है नियुक्त यहाँ पे किया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी आप चाहें तो और भी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है किसी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही आप सरकारी सेवक माने जाएंगे। पूरी तरह से आपका संविदा के आधार पर भर्ती हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जिलावार जो भी वैकेंट सीट है ना उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है जिला का नेम लिखा गया है। देखिए ये सीवान की भर्ती है तो यहाँ पे देखेंगे प्रखंड के नाम लिखा गया है कि नौतन प्रखंड में 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्राम कचहरी में भर्ती है। अब यहाँ पे कोटी अब जरूर देख लेंगे। देखिए नठिया में देखेंगे तो अनुसूचित जाति का जो है अन्य का पोस्ट, अन्य का मतलब कि महिला पुरुष दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे मुरारपट्टी में देखेंगे तो अनुसूचित जाति का ही पोस्ट है। सेमरिया में देखेंगे अनुसूचित जाति का ही पोस्ट है। खलगवा में देखेंगे तो अनुसूचित जाति का ही पोस्ट है और अन्य है। अन्य का मतलब कि महिला पुरुष कोई भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे जो गुठनी में आपका भर्ती है तो इसमें देखेंगे सीताखाल लिखा गया है यहाँ पे चिताखाल, तो इसमें देखेंगे तो महिला के लिए पोस्ट है। यानी कि महिला
ही फॉर्म को भरेगी। अगर कोई पुरुष फॉर्म को भरते हैं तो अगर महिला नहीं रहती है उस कंडीशन में पुरुष का सिलेक्शन हो सकता है उसी कैटेगरी में। और यहाँ पे कैटेगरी भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में है या फिर नहीं है। मान लीजिए जब दूसरे कैटेगरी से है तो फॉर्म भरेंगे तो आपको बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा ना, उसके बाद ही आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से अपना जो भी जहां भी भरना चाहते हैं अपने संबंधित जिले का किसी एक प्रखंड के अंतर्गत जो है आप किसी एक पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे अलग अलग जिलों की भी भर्ती यहाँ पे दी गई है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो 103 पेज में जो है पूरा PDF यहाँ पे दिया गया है। जो भी जिलावार भर्ती की जानकारी है यहाँ पे उपलब्ध करवा दी गई है, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, मन बना लीजिएगा कि आपको जो है कौन से जिले में, मतलब अपने जिले के कौन से प्रखंड में पंचायत में आवेदन करना है, वहाँ पे आपके लिए पोस्ट है कि नहीं है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने का लिंक यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको हम दिखाए थे, रजिस्ट्रेशन के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि पोस्ट ग्राम कचहरी के न्याय मित्र ही आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम लिखेंगे, मदर का नेम लिखेंगे, मेल ID लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जेंडर बताएंगे, कैटेगरी आप जनरल है तो जनरल और BC BC SC ST है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है देखने को मिलेगा, कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी आधार मोबाइल नंबर है ना, जो कि आपके आधार में लिंक होनी चाहिए, उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो है इस तरह से एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, OTP नोट सेंड योर मोबाइल नंबर। तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही ये प्रॉब्लम सही हो जाता है और वीडियो जैसे ही प्रॉब्लम सही हो जाता है तो नई वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।